नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, गैरसैंण बनेगी ई विधानसभा कार्यालयों को भी ई ऑफिस बनाने का निर्णय। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सीएम ने ली बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, ग्राम सभा लोगों को प्रशिक्षित करने के आदेश। उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाओं की तिथि घोषित। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, 20 जून से 23 जून तक हर हाल में करवाई जाएंगी परीक्षाएं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हाईकोर्ट का नोटिस, क्वारंटाइन टाइम के उल्लंघन का मामला। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन, होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, नियमों के सभी शर्तों पर रखा जाएगा ध्यान। देहरादून में हर गली मोहल्ला में हो रहा सैनिटाइजेशन का काम, सीएम के आदेश के बाद हो रहा सैनिटाइजेशन का काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन की दृष्टिगत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। ग्राम सभा में भी समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित सप्ताह में एक क्लास की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करना जरूरी है। आगजनी घटनाओं एवं वर्षाकाल के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में काम करने के तरीकों में बदलाव आ गया है। देहरादून एसएसपी ऑफिस में रोजाना कई लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ कामों के लिए ऑफिस के बाहर की काउंटर लगा दिए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे को रोका जा सके और खासतौर पर कागजी कार्रवाई को बाहर से पूरा किया जा सके। वहीं देहरादून कप्तान अरुण मोहन जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोका जाए, जिसके लिए जरूरी है कि डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। इसी को देखते हुए एसएसपी ऑफिस के साथ ही थाने चौकियों में भी इस तरह की प्रक्रिया बनाई गई है। देखिए, हम लोग का फोकस है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको हम लोग रोक पाएँ। तो इसके लिए आवश्यक है कि डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, लोग एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आएँ और जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पे एक न्यूनतम दूरी जो है वो बनी रहे। उसको लेकर के, क्योंकि जैसे तमाम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, लोग एसएसपी ऑफिस भी आ रहे हैं, तमाम थाने चौकी में पहुंच रहे हैं, तो उनको जो है किस तरीके से डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जो भी इनके जो ग्रीवेंसेस हैं या जिस काम के लिए वो आए हैं उसका समाधान हो सके, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। उसी के हिसाब से यहाँ एसएसपी ऑफिस के बाहर भी एक काउंटर बनाया गया है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ क्वारंटाइन टाइम के नियमों का उल्लंघन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार और राज्य से पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो सतपाल महाराज के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा सतपाल महाराज पर नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। श्री सतपाल महाराज जी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनके निवास स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और सीएमओ देहरादून ने 20 मई से लेकर 6 जून तक का एक क्वारंटीन नोटिस 14 दिन का चस्पा किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप ना तो घर से बाहर आएंगे और ना ही बाहर के व्यक्ति आपसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस नोटिस की परवाह किए बिना ही कैबिनेट की 2 मीटिंगों में भाग लिया और अपने क्षेत्र का भी दौरा किया। तो जिस पर हमने याचिका दायर की थी कि एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार आम लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर कर रही है जो लोग क्वारंटीन की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, सेम गाइडलाइंस का उल्लंघन एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
दिल्ली से लौटे बेतालघाट निवासी 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को टीआरसी में क्वारंटाइन किया गया था। बीते 1 जून को दोनों के सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि बेतालघाट के रहने वाले 3 लोग बस से हल्द्वानी पहुंचे थे। हल्द्वानी में स्वास्थ्य जांच के दौरान बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद बेटी को हल्द्वानी में ही आइसोलेट कर दिया गया था, जबकि पिता और पुत्र को स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया था। बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर धामी सिंह ने बताया कि दोनों को ही नगर के कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। ये सब ठीक है। आप देखिए इसमें 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं हमारे यहाँ नैनीताल में, जो कि बेतालघाट के रहने वाले हैं। और जो इनकी बिटिया जो है करीब 10 दिन पहले हल्द्वानी में पॉजिटिव आई थी। उनके फादर और ब्रदर है, यहाँ पूरा परिवार है, इनका मिसेस है वो नेगेटिव आई हैं, और फादर और बेटा जो है दोनों पॉजिटिव आए हैं। तो उनको हमने यहीं पे कोविड केयर सेंटर जो हमारा बना है वहीं पे हमने कल रात को ही इनको शिफ्ट कर दिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह हृदयांकी की अध्यक्षता में ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण और नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की बैठक डीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में हृदयांकी ने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने और जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में जनता के हित में निर्णय लिए गए और गैर आवासीय मानचित्र के निस्तारण में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए उप विभाजन शुल्क का निर्धारण की प्रक्रिया को भी जन उपयोगी और व्यवहारिक किया गया। बैठक में आवासीय और गैर आवासीय मानचित्र स्वीकृति, वाहन पार्किंग के साथ ही शहरों के सौंदर्यीकरण और अवैध निर्माण रोकने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। राजधानी को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से लगातार राजधानी के हर एक गली मोहल्ला चौक चौराहों को सैनिटाइजेशन कराने का काम लगातार नगर निगम के कर्मचारी बखूबी कर रहे हैं। इनसे बात की हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा ने। कोविड-19 की लगातार संक्रमित संख्या राजधानी में बढ़ने के बाद जो है अब मुख्यमंत्री द्वारा हफ्ते में 2 दिन पूरे शहर को सैनिटाइजेशन करने का काम लगातार जारी है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि लगातार जो है नगर निगम की टीमें जो हैं वो इस काम को अंजाम दे रही हैं। गली मोहल्लों से लेकर शहर के तमाम जो इलाके हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। और हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, लगातार जैसे आदेश हुए हैं, कहाँ आप लोगों ने अभी तक ये सैनिटाइजेशन का काम किया? ये डालन वाला क्षेत्र में वार्ड नंबर 28 में आ रखे हैं। पूरा लगभग पूरा वार्ड कर चुके हैं। बस सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, खत्म होने वाला है। तो कितने लोग हैं ये आप लोगों के विभाग के, जो पूरे शहर को ही करा जा रहा है या पर्टिकुलर इसी एरिया को? शहर को ही किया जा रहा है, पूरे शहर को। आज और कल ये 6 और 7 को किया जाएगा। आज 6 हो गया, 50 वार्ड आज हो गए, 50 कल करेंगे। तो ये आप लोग नगर निगम के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां जो हैं इस काम को लगाने की गई है? 50 गाड़ियाँ तो ये बाहर से मंगाई हैं, बाकी हमारे नगर निगम में भी हैं कई 10-15 गाड़ी हमारे नगर निगम की अपनी भी हैं जो लगी हुई हैं। और उसके अलावा भी हमें वो मशीन दे रखी है जिससे हम अपने हाथ से भी कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार जारी है और नगर निगम की तमाम जो टीम है वो पूरे शहर भर में जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो कर रही है। कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। नानक मत्ता क्षेत्र के ध्यानपुर गांव में उप प्रधान ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ग्राम प्रधान पर आरसीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाए, जिसको लेकर आज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नानक मत्ता क्षेत्र के ध्यानपुर गांव में ग्राम प्रधान द्वारा आरसीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर उप प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान आरसीसी सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहा है और जिसकी शिकायत करने पर ग्राम प्रधान उसके भाई को लगातार धमकियां दे रहा है और मारपीट पर करने लगते हैं। बता दें कि जिसको लेकर कुछ दिन पहले आरसीसी की कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी ग्राम प्रधान और उसके घर वालों ने हमला कर दिया था,
जिससे पत्रकार घायल भी हो गए थे, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। मांगे हैं कि गांव में आए दिन जो है ग्राम प्रधान दबंगई करता है, गुंडागर्दी, तो सीधे साधे भोले भाले लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है। जो भी काम हो ईमानदारी से, प्रेम भाव से हो, हमारी यही मांग है। वो आए दिन कभी किसी गरीब बंदे को उठा करके अपनी कार में ले जाता है और घर में बंद कर देता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ हम ये यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। और हमारा प्रधान समर सिंह हमारे गांव में आरसी रोड करीब 70 मीटर की डलवा रहा है, उसमें सरकारी घर का बहुत बर्बादी कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है और पिल्ली ईंट लगा रहा है, मट्टी वाला रेत लगा रहा है। और हमने इससे पूछा कि इतना गलत मत करो। इतनी बात में वो हमारे ऊपर सवार हो गया मारने के लिए। एक लेडीज होने के नाते मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आया अपने भाइयों को ला के साथ में, और इसलिए ये ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के पास हम पहुँचे हैं कि ये अब ब्लॉक से ही किया जाए। खबर बागेश्वर से है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने वतन जा रहे नेपाल मूल के प्रवासी मजदूरों को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें उनके वतन को भेजे जाने का काम लगातार जारी है। इसी के चलते आज 52 प्रवासी मजदूरों को 2 बसों के जरिए स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से उनके घर के लिए रवाना किया गया। रवाना करने से पहले सभी मजदूरों का स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर में विधिवत रूप से स्वास्थ्य परीक्षण और चाय नाश्ता उपलब्ध कराया गया, फिर उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों को रवाना करने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी देते हुए निर्धारित एसओपी के अनुरूप बस के माध्यम से भेजा गया। बता दें, अब तक 1337 नेपाली मूल के प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए जिला प्रशासन द्वारा रवाना किया जा चुका है। वहीं इस मौके पर इंसीडेंट कमांडर AK जॉन, नोडल अधिकारी अनिल चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली NCR के इलाके में बीते 1.5 माह से करीब 10 बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में मात्र 1.5 महीने के भीतर 10 बार भूकंप आने से हर कोई दहशत में है। यही नहीं, लोगों को भय सता रहा है कि कहीं ये छोटे छोटे भूकंप कहीं बड़े भूकंप आने की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में बड़े भूकंप आने के खतरे के सवाल पर भूवैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में कई बार भूकंप आने की वजह से अब पृथ्वी की एनर्जी रिलीज हो चुकी है। ऐसे में बड़े भूकंप के आने का खतरा बहुत कम है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद्र साई ने बताया कि दिल्ली NCR रीजन के भूकंप आने का जो मैकेनिज्म है, दिल्ली में बड़ा भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन बावजूद इसके प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इस रीजन का जो अर्थक्वेक मैकेनिज्म है एंड जो आपका हिमालयन बेल्ट में अर्थक्वेक मैकेनिज्म है, ये दोनों डिफरेंट है। एक प्लेट इंटीरियर में हो रहा है, वो प्लेट बाउंड्री में हो रहा है। जब प्लेट बाउंड्री में अगर 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यूसली ऐसे मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आने लगता है, तो हम अंदाज करते हैं वहाँ पर इससे भी बड़ा एक अर्थक्वेक आने वाला है। दीज आर ऑल पिकट साइट्स। पर जब इंटीरियर में इतना आपको 3.2 और 4.6 मैग्नीट्यूड इस तरह से लो टू मीडियम अर्थक्वेक आ गया है, इससे मोस्टली जो स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड हुआ है ये डिसिपेटेड हो जाता है। इससे बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना कम दिखता है। जो इस रीजन का अपने स्ट्रक्चर बोल रहा है, टॉल राइजिंग बिल्डिंग बोल रहा है, अभी अगर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, बिकॉज वी टिल डेट वी डू नॉट नो that this 4.6 magnitude is the highest magnitude earthquake in this region, और इससे भी after few years कुछ बड़ा earthquake अगर आने का संभव। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSB परिसर निदेशक HC चंदोला को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर छात्र संघ नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। छात्र नेता हिमांशु भट्ट का आरोप है कि CSB परिसर में निदेशक छात्रों से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही अनुभवहीन है, लिहाजा उन्हें पद से हटाकर किसी अनुभवी को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए।
हमारी ये मांगे है कि जो डीएसबी कैंपस के निदेशक हैं उन्हें हटाना है और जब तक वो हटेंगे नहीं कॉलेज कैंपस का कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आदमी ऐसे हैं जिनसे अपना डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट ही नहीं संभाला गया है, वो अब डायरेक्टर पद क्या संभालेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से हटे और क्या कहते हैं उनके बदले कोई डिजर्विंग डायरेक्टर आए जो कम से कम बच्चों की बातें तो सुने, उनकी तरह अभद्रता से बात तो नहीं करते कम से कम। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। दो पक्षों के विवाद निपटाने का प्रावधान, कोर्ट के बाहर निस्तारण की क्या है प्रक्रिया, एडीआर और मध्यस्थता की कार्यवाही में क्या है संबंध। देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में लगातार कोविड-19 की संख्या में इजाफा होने के बाद राज्य सरकार ने अब नई रणनीति तय की है। अब तक राजधानी में सप्ताह में 6 दिन खुलने वाला बाजार सप्ताह में 5 दिन खुलेगा। अब राजधानी की तमाम दुकानें बंद रहेंगी ताकि शहर में सैनिटाइजेशन का काम आसानी से किया जा सके, जिसके चलते देहरादून के सभी वाहन और बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने के बाद राजधानी की सड़कों पर तमाम आला अधिकारी सैनिटाइजेशन के काम में लगे रहे। वहीं जिलाधिकारी ने भी लोगों को संयम बरतने के आदेश दिए और साथ ही बढ़ती महामारी से बचने को कहा। वहीं मित्र पुलिस ने तमाम देहरादून की दुकानों को बंद कराया और साथ ही वाहनों की चेकिंग की जो जरूरी कामों से बाहर निकल रहे थे। मुख्यमंत्री के आदेश से पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश तो हैं, वहीं राजपुर विधायक ने मुख्यमंत्री के इस काम की सराहना की। आज जो है 2 दिन के लिए पूरा बाजार बंद है, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ के। तो उसी में ये फायर की गाड़ियाँ और माननीय विधायक जी, मेयर साहब, सीएम साहब और MNA साहब, सभी लोगों ने, हमारे सीओ साहब, तो लोग यहाँ मौजूद रहे। हम लोग और पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। निगम के अपने माननीय मेयर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज सघन अभियान चलाया गया है और ये लगातार 2 दिन तक चलेगा और सप्ताह में 2 बार ये अवश्य चलेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डीडी हट नगर पालिका क्षेत्र में बृहद पौधरोपण अभियान की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने की। इस मौके पर अध्यक्ष कमला चुफाल को आने वर्षों में डीडी हाट को प्रदूषण मुक्त नगर और स्वच्छ नगर बनाया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत के द्वारा योजना शुरू कर दी गई है। डीडी हाट कई हिस्सों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया और बताया कि पौधों का संरक्षण कार्य नगर पालिका डीडी हाट के द्वारा किया जाएगा। नगर के लोगों से अपने घरों के पास में पौधरोपण करने की अपील करते हुए नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। गुलजार खान ने सितारगंज क्षेत्र के बाघोरा स्थित गुलमोहर कॉलोनी के एक मकान में स्पेक्टिकल कोबरा पकड़ा। इससे पूर्व बीते कुछ दिन रशल पेपर्स नाम का खतरनाक सांप भी पकड़ा था। सितारगंज में रहने वाला गुलफाम नाम का यह शख्स वैसे तो एक मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम करके अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन अपने गुरु से सीखी हुई सांप पकड़ने की विद्या से समाज सेवा का काम भी करता है।
गुलफाम का कहना है कि वो सांप इसलिए पकड़ता है जिससे सांप से किसी इंसान को कोई हानि ना पहुंच पाए और इंसानों द्वारा कोई सांप ना मारा जाए। सांप है, इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है और उत्तरी भारत में तथा उत्तराखंड में इस प्रजाति की बहुत पाए जाते हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोल कोबरा, करैत, बैंडेड करैत और पाइथन, स्काई कोबरा। इसको आपने कहाँ से पकड़ा है? ये गुलमोहर। कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर से एक युवक फरार हो गया, जिसकी सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत उप जिलाधिकारी सीओ अनिल जोशी मय फोर्स क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन किए गए युवकों से फरार युवक के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि युवक कुछ दिन पूर्व ही हरिद्वार से कोटद्वार आया था, जिसे क्वारंटाइन सेंटर राजकीय महाविद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। कल उसके 7 दिन पूरे हो जाने पर उसके घर के लिए भेज दिया जाना था। पुलिस द्वारा फरार युवक को ढूंढने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। कोटद्वार आया एक व्यक्ति जो यहाँ पे क्वारंटीन किए गए थे पीजी कॉलेज में। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी वो व्यक्ति थे और उनको आज तकरीबन 7 दिन पूरे हो गए थे और उनको विधिवत छोड़ा जाना था। विधिवत छोड़े जाने से पूर्व ही आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि क्वारंटीन सेंटर में नहीं है। इस बारे में पुलिस को भी अवगत करा दिया गया और पुलिस द्वारा उनकी ढूंढखोज हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बेरीनाग विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाग मंदिर परिसर में भाजपा अध्यक्ष दीपक धानिक के अगुवाई में पौधरोपण किया और नगर पंचायत परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत की अगुवाई में पौधरोपण किया। वन विभाग परिसर में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला की अगुवाई में पौधरोपण हुआ। इस मौके पर सभी ने लगाए गए पौधों का संरक्षण करने के साथ पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पौधरोपण करने की अपील की। विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और बेरीनाग विकासखंड में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया और वृक्षारोपण करा गया। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में है। अगर हमें इससे बचना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो हमें पर्यावरण को संरक्षण देना होगा और वृक्ष लगाने होंगे और पर्यावरण के अनुरूप ही हम सबको चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं और लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज हमने 50 पेड़ लगाए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से जितने भी पेड़ लगा रहे हम उनकी सुरक्षा भी करें और उनको हर तीसरे दिन आके पानी भी दें और पूरे विश्व में हमारा ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है आज। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं